जय हिंद जय भारत। तो आज हम एक नई भर्ती के बारे में बात करेंगे। ये भर्ती भारत सरकार के तहत मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ओर से जारी की गई है। भारी वाहन निर्माणी आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड इकाई की ओर से भारत सरकार का उपक्रम है। ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेज है और रक्षा मंत्रालय की वैकेंसी यहाँ पे है। इंगेजमेंट रहेगा यहाँ पे एक्सेसमैन के 10 ओवर बेस पे। आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड AVNL की ओर से ये वैकेंसी जिनके द्वारा जारी की गई है। जो भी पोस्ट है यहाँ पे पूर्व सैनिकों के लिए ही है। अभी यहाँ पर आप देख रहे होंगे असिस्टेंट या फिर स्टोर्स से रिलेटेड है कॉन्ट्रैक्ट पे। 4 वैकेंसी टोटल है जिसमें कि EWS एक है, एक OBC है, 2 SC है। सैलरी यहाँ पर 23,000 रुपये प्लस अदर जितने भी अलाउंसेज हैं 58% DA चल रहा है वो भी दिया जाएगा। उसके अलावा जो अलाउंसेज हैं यानी अच्छी खासी सैलरी यहाँ पर आपको मिलेगी और एग्ज़ाम भी यहाँ पे नहीं है, इंटरव्यू बेस पे रहेगा। इसेंशियल क्वालिफिकेशन असिस्टेंट या फिर स्टोर के लिए शुड पॉजेस डिग्री इन एनी डिसिप्लिन। आपके पास डिग्री होना चाहिए, यूनिवर्सिटी का हो, कोई AICT अप्रूवल, आपके पास कोई इंस्टीट्यूट का डिप्लोमा हो, UGC और स्पेशल सर्टिफिकेट इशूड बाय इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन में इक्विवेलेंट टू डिग्री। तो जो भी इस तरह का आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे डिग्री माना जाएगा, या फिर जो डिफेंस का दिया हुआ स्पेशल सर्टिफिकेट है उसके बेस पे भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर डिजायरेबल है यदि आपने जैसे कि स्टोर्स में काम किया है, ऑर्डिनेंस कोर हो गया, EME हो गया, या फिर QMO कोर्स वगैरह किया है, एमुनेशन मैनेजमेंट कोर्स किया हुआ है, तो आपको यहाँ पर प्रिविलेज दिया जाएगा। ये डिजायरेबल है, ऐसा नहीं कि यही सेलेक्ट किए जाएंगे, ऐसा नहीं है। सिर्फ यदि किसके पास होता है तो उसको वहाँ पर थोड़ा सा तवज्जो दी जाएगी। अभी एज की बात की जाए तो जो अपर एज लिमिट प्रिस्क्राइब फॉर द पोस्ट सेल नॉट बी 45 एज है, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन 3 ईयर OBC कैंडिडेट को जो सॉरी 3 ईयर OBC को दिया जाएगा, 5 ईयर ST कैंडिडेट को दिया जाएगा। अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेशन बाय 10 ईयर इन पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यानी कि जो डिसेबल हैं उनको यहाँ पर 10 साल की भी छूट दी जाएगी, तो 55 साल तक यहाँ पे देख सकते हैं। कैंडिडेट सीकिंग एज रिलैक्सेशन शैल इंक्लूड द रिलेवेंट सर्टिफिकेट इशूड बाय कंपोनेंट अथॉरिटी। ये आपको दिखाने होंगे। द मैक्सिमम एज लिमिट फॉर एनी कैटेगरी 55 साल। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था, जो कैटेगरी पर्सन है उनके लिए 10 साल की छूट है, तो 45 + 10 हो गया 55। तो इसी तरह से यहाँ पर 45 + 3 साल की छूट अपर एज लिमिट की, जो कि OBC कैंडिडेट के हैं। बाकी जो कैंडिडेट अन्य कैटेगरी SC ST उनको यहाँ पर 5 साल तक की भी छूट दी जा रही है। सैलरी जैसे कि मैंने पहले बताया था यहाँ पे 23,000 रुपये। उसके अलावा लास्ट, या फिर ऐसा भी इन्होंने मेंशन किया है कि लास्ट बेसिक पे माइनस पेंशन वेयर एवर इज लोअर, जो भी यहाँ पे कम होगा। रिम्यूनरेशन पर मंथ सेल एज बी फॉलोड। अब यहाँ पर सैलरी के अलावा आपको क्या क्या दिया जाएगा। रिम्यूनरेशन पर मंथ सेल बी एज फॉलोज। तो बेसिक पे जो कि यहाँ पे बताया गया है, बेसिक पे 23,000 रुपये है, या फिर जो भी आपका यहाँ पर लोअर होगा। मिनिमम ऑफ द बेसिक पे ऑफ द पोस्ट या फिर ग्रेड इन विच इंगेजमेंट इज बीइंग साउट। अब यहाँ पर DNS अलाउंस जो कि इंडस्ट्रियल IDA जिसको बोलते हैं, ये यहाँ पर दिया जाएगा। स्पेशल अलाउंस 5% ऑफ बेसिक पे होता है, वो भी यहाँ पे दिया जाएगा। एनुअल इंक्रीमेंट 3% के हिसाब से होगा बेसिक पे ड्यूरिंग दी टर्नओवर के ऊपर। बाकी यहाँ पर DA जो कि 58 के करीब चल रहा है वो भी यहाँ पे दिया जाएगा। बाकी अदर जो बेनिफिट यहाँ पे 3,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से मीटिंग दी रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग मेडिकल एंड एक्सीडेंट इंश्योरेंस से रिलेटेड आपको दिया जाएगा। एंड टेलीफोन फैसिलिटीज वगैरह उससे संबंधित जो अमाउंट है वो भी दिया जाएगा। दे विल बी एलिजिबल फॉर यूडिट इंडस्ट्रियल कैंटीन फैसिलिटी, यहाँ पे वो भी दिया जाएगा। सस्ता खाना मिलेगा, सामान जो होता है वो भी यहाँ पे आपको प्रोवाइड कैंटीन भी किया जाएगा यदि आप लेना चाहते हैं। प्रोविजन फंड कंट्रीब्यूशन विल बी कैलकुलेटेड टेक into the account basic plus industrial DNS allowance is including in the compensation। ये भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। PF shall be detected maximum wages selling decided by EPFO के द्वारा जो होता है उसके हिसाब से यहाँ पे PF भी आपको दिया जाएगा। ग्रेजुएटी आपको यहाँ पे दिया जाएगा। उसके अलावा एक्स ग्रेटिया पेमेंट यहाँ पे दिया जाएगा यदि किसी को कोई एक्सीडेंट या फिर कुछ इस तरह का हादसा हो जाता है
तो यहाँ पर कंपनी की तरफ से 10 लाख रुपए एक्सटेंडेड टू दी फैमिली ऑफ दी डिजीज पर्सन, तो उनको यहाँ पर दिया जाएगा फैमिलीज़ को, यदि कुछ हो जाता है किसी को। तो अकोमोडेशन यदि यहाँ पे अवेलेबल होगा तो दिया जा सकता है, बाकी एचआरए आपका पेड नहीं किया जाएगा यदि आप अंदर रहते हैं कहीं तो। बाकी सिलेक्शन जो प्रोसेस यहाँ पे है असिस्टेंट स्टोर, इसके लिए बताया गया है कि सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है एंड परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू। इंटरव्यू में आपने क्या क्या परफॉर्म किया है, उन्होंने क्या आपको पूछा है, आपने वहाँ काम किया, वहाँ काम किया, तो आपने इस संबंध में जो भी आपका यहाँ पे परफॉर्मेंस रहेगा उसके बेस पे यहाँ पर आपका शॉर्ट लिस्टेड यहाँ पे किया जाएगा। स्क्रीनिंग यहाँ पे होगी। अभी स्क्रीनिंग के लिए यहाँ पर एक कमेटी होगी जो कि कंपनी के द्वारा बनाई जाएगी, और यहाँ पर एप्लीकेशंस ऑफलाइन के माध्यम से आपको देने हैं, उनके द्वारा यहाँ पे डिसाइड किया जाएगा किसको इंटरव्यू में बुलाना है। इंटरव्यू क्या होगा, इफ़ रिक्वायर पर्सनल इंटरव्यू इंटरेक्शन विल बी कंडक्टेड, ओनली दोज कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड में बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, या फिर फिजिकल वर्चुअल। तो जो भी कैंडिडेट को इनके द्वारा सेलेक्ट किया जाएगा, शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, उनको यहाँ पर इंटरव्यू या फिर फिजिकल जो वर्चुअल मीट है उसके लिए बुलाया जाएगा जी। द नेम ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू विल बी noticed on our website www.ddpdoo.gov.in या फिर avnl.co.in। ये वेबसाइट पर आपको यहाँ पर डिटेल्स मिल जाएगी जिनको भी शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू प्रिंट द कॉल लेटर एंड कंप्ले विद द इंस्ट्रक्शंस इंडिकेटेड देयर। तो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में यहाँ पे बताया गया है। नेचर ऑफ ड्यूटी क्या होगी यहाँ पर रहेगा परमानेंट वैकेंसीज तो ये नहीं है, टर्नओवर पे रहेगा पहले कुछ साल के लिए, उसके बाद यहाँ पर अच्छा काम आपको रहेगा तो फिर 4 साल के लिए यहाँ पे बढ़ा दिया जाएगा। और जानकारी के लिए यहाँ पर बताया गया है कि अप्लाई किस तरह से करना है। यहाँ पे इंटरेस्टेड जो भी कैंडिडेट हैं, एक एप्लीकेशन दिया गया है, अटैच्ड एनेक्चर 1 में है, इसी में आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर इसको भरने के बाद आपको संबंधित जो डॉक्यूमेंट है वो आपको यहाँ पर इसके साथ फोटोकॉपी करके देनी होंगी। हार्ड कॉपी ऑफ द डली फील्ड इन एप्लीकेशन शैल बी सबमिटेड along with self attested copy of evidence of proof of age, qualification and experience, last drawn pay including label, grade और CTC as applicable in the application। ये भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि आप लास्ट पेमेंट क्या ले रहे थे, और संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट है उन सभी की सेल्फ अटेस्टेड करके कॉपी आपको भेजनी होगी। अभी आपको ही भेजना है ऑर्डिनरी पोस्ट के द्वारा। द चीफ जनरल मैनेजर हैवी व्हीकल फैक्ट्री अवार्डी चेन्नई 600054। सुपर स्क्रिप्ट लेटर में इनवलप में आपको लिखना होगा बाहर से द नेम ऑफ द पोस्ट अप्लाइड फॉर द एन पोस्ट बैग नंबर 01, लास्ट डेट है 22/11/2025। एप्लीकेशन फीस कोई भी फीस यहाँ पे नहीं रखी गई है। अधिक जानकारी के लिए आप यहाँ पर कुछ क्वारीज भी दी गई है तो आप यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो कि टाइम होता है 9:30 से 5 बजे के बीच में, एक्सेप्ट सैटरडे और संडे को छोड़ करके। एप्लीकेशन यहाँ पे दिया गया जो कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे। एप्लीकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन असिस्टेंट ऑफ स्टोर्स अंडर फिक्स टर्नओवर बेसिस पे यहाँ पे रहेगा। एडवर्टाइज नंबर एंड डेट यहाँ पे मेंशन करना है। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, फ़ोटो यहाँ पे लगानी होगी, एड्रेस दिया गया है जिस पर आपको भेजना है, और संबंधित टू बी फिल्ड अप इन ब्लॉक लेटर्स ओनली। तो ब्लॉक लेटर्स में आपको ये लिखना होगा, नेम लिखना होगा, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज, कैटेगरी, एक्सेसमैन है यस नो, डिसेबिलिटी पर्सन है यस या नो, पोस्टल एड्रेस, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, टू प्रोमिनेंट एंड विजुअल आइडेंटिफिकेशन मार्क जिसको कि हम सेना के अंतर्गत चिन्ह बोलते हैं, क्या आपके पहचान चिन्ह है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे देना होगा उनका नाम। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका 10th 12th जो भी है। डिटेल्स ऑफ एक्स सर्विसमैन, डेट ऑफ डिस्चार्ज, रैंक इन द लास्ट ऑफ रैंक एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज, कॉर्पस रेजिमेंट, पार्टिकुलर्स और एक्सपीरियंस क्या क्या आपका वो भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं।
बाकी यहाँ पे डॉक्यूमेंट इनक्लोजर के बारे में बताया गया कि वैलिड डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग ड्यूरिंग द बर्थ ऑफ कैंडिडेट सेकेंडरी या फिर मेट्रिकुलेशन स्कूल सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह में। एजुकेशन सर्टिफिकेट, डिप्लोमा कोर्स आपने किया है, आपने डिप्लोमा भी किया तब भी आप इन वैकेंसीज के अप्लाई कर सकते हैं, आपके पास डिग्री नहीं, हालांकि यहाँ पे इनके द्वारा मेंशन किया गया है कि आपके पास डिफेंस का दिया हुआ तो उसकी बेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी क्राइटेरिया के बारे में यहाँ बताया गया है। बाकी चेकलिस्ट इनक्लोजर की यहाँ पे दी गई है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। डिक्लेरेशन आपको यहाँ पे देना होगा, सिग्नेचर करना होगा कैंडिडेट के, और संबंधित जो क्वारीज हैं यहाँ पे होती है। अब यहाँ पर अदर कुछ टर्म्स बताए गए हैं। मेडिकल फिटनेस टेस्ट के बारे में बताया गया, वेरिफिकेशन ऑफ करेक्टर अटेंडेंस के बारे में बताया गया है, लेवल ऑफ सर्विस के बारे में। बाकी हावर्स ऑफ वर्क ये भी यहाँ पर डिटेल्स इसके द्वारा बताई गई है। हॉलीडे एंड बैलेंस ऑफ लीव के बारे में यहाँ पे बताया गया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। समरी जो नंबर्स हैं वो भी दिए गए हैं, तो कोई क्वारीज है आपकी तो आप वहाँ पर पूछ सकते हैं।